चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। आपके सामने लिखा हुआ है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इस चित्र में देखिए, ये है सॉल्वेंट यानी विलायक। तो इस विलायक की मात्रा को फिक्स कर देना है, निश्चित कर देना है। इस फिक्स मात्रा में हम जितना भी सॉल्यूट को मिला रहे हैं, सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय, सॉल्यूट मतलब इस विलेय को हम कितना मिला रहे हैं इस फिक्स मात्रा के विलायक में, तो वही उसकी सांद्रता कहलाती है। सपोज दैट, मान लीजिए हमने विलायक को ले लिया है 100 ml, 100 ml ले लिया है, तो हमने 100 ml तो फिक्स कर दिया। अब इस 100 ml के अंदर हमने कितने विलायक को, इस विलेय को कितना मिलाया है इसके अंदर, वही कहलाती है उसकी सांद्रता। तो परिभाषा क्या समझ में आई आपको कि विलायक की एक निश्चित मात्रा, मतलब विलायक की मात्रा एकदम फिक्स होनी चाहिए, उसको बढ़ाना घटाना नहीं है। तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की जो मात्रा उसमें घुलित होती है, उसी को उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। आई बात समझ में? अब हम लोग को जानना है कि ये सांद्रता जो है इनको कितने टर्म्स में निकाला जाता है। देखिए, इसे अनेक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसको निकालने के, तो उन टर्म्स को पहले जानते हैं। जैसे इसमें एक टर्म है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मास परसेंटेज। कुछ लोग इसको भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है इसको W/W से, या कुछ लोग इसको M/M से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद से सेकंड है आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको व्यक्त किया जाता है V/V से। V मतलब वॉल्यूम और ये भी V मतलब वॉल्यूम। यहाँ पे W का मतलब वेट, M का मतलब मास अपॉन मास। अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इसके। एक तीसरा जो टर्म्स यूज़ किया जाता है वो होता है ग्राम प्रति लीटर या ग्राम पर लीटर। इसको शो करने का तरीका होता है G मतलब ग्राम पर लीटर, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और टर्म होता है मोलरता, इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? M से, कैपिटल M। उसके बाद से एक और टर्म होता है जिसमें हम लोग नापते हैं इसकी सांद्रता को विलयनों की, वो कहलाता है मोल अंश या मोल प्रभाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको प्रदर्शित किया जाता है X से। किससे? X से प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट है मोललता, इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। फिर एक और टर्म होता है फॉर्मलता, जिसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल F से। फिर एक और टर्म है नॉर्मलता, जिसको नॉर्मेलिटी भी कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। और एक लास्ट में एक होता है प्रति दशलक्ष या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको प्रदर्शित किया जाता है ppm। P मतलब पार्ट्स, एक और P का मतलब पर, और M का मतलब मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने सारे टर्म्स होते हैं, इन सारे टर्म्स में हम लोग किसी भी विलयन की सांद्रता को नाप सकते हैं। यानी वो जो विलयन है वो कितना सांद्र है, उसमें कितना विलेय मिला हुआ है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को कहा जाता है विलयन की सांद्रता। तो इन सारे टर्म्स को हम लोग को एक एक करके समझना है कि ये आखिर मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। इनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इन सबको जानते हैं कि एक एक करके कि ये आखिर ये टर्म्स होते क्या हैं, फिर बाद में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में मास परसेंटेज भी कहते हैं। कुछ लोग इसको एक और टर्म यूज़ करते हैं, अभी हमने जैसे बताया, इसको भार प्रतिशत भी कहा जाता है। भार प्रतिशत भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। जैसे इसका अगर हम कहा जाए कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा होती है कि 100 ग्राम विलयन, ये फिक्स है। जो हमारा विलायक है या जो विलयन है हमारा, ये फिक्स है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम में विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विलयन है, ये जो विलयन है, ये विलयन तब बना होगा जब इसमें विलायक और विलेय दोनों इसमें मिल चुके होंगे, तब जाकर के फाइनली
ये विलियन बना हुआ है। तो विलियन का जो अमाउंट है वो फिक्स है, ये 100 ग्राम है। तो इस 100 ग्राम विलियन में, इस 100 ग्राम विलियन में जितना भी विलेय का ग्राम में मात्रा घुला हुआ है वो उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसको प्रदर्शित करने का तरीका अभी हमने आपको बताया, जैसे या तो इसको W/W से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं, या इसे M/M से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसकी अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। ये इसका एक मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको निकालने का इसका फॉर्मूला। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 10% W/W यूरिया विलियन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जैसे ये विलियन है हमारा, हम कह दें कि ये विलियन जो है ये 10% है, 10% W/W है। इसका मतलब ये हुआ, इस 10% का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा विलियन है, ये पूरा विलियन 100 ग्राम था, तो इस 100 ग्राम में 10% का मतलब हुआ जो विलेय है इसमें 10 ग्राम घोला गया है। विलेय जो है इसके अंदर 10 ग्राम डिजॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि विलायक कितना होना चाहिए इसमें, तो हम इसमें 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम इसमें विलायक हो। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारा ये जल है, ये तो हमने शुरू में जल को लिया 90 ग्राम, जल को लिया 90 ग्राम, और जो विलेय है उस 90 ग्राम पानी में हमने 10 ग्राम चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, कुछ भी, हमने उसको घोल दिया। तो ये जो विलयन तैयार हुआ ये कितना हो गया हमारा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में 10% जो है वो हमारा कोई भी विलेय घुला हुआ है, तो इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको और क्लियर होंगे। फिलहाल में इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद अब जानते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से एक और इससे मिलता जुलता होता है आयतन प्रतिशत, देखिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ये सांद्रता निकालने का एक अलग टर्म है जो द्रव्यमान प्रतिशत से अलग होता है। इसकी परिभाषा होती है कि 100 इकाई आयतन, 100 इकाई, इकाई का मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, वो ml हो सकता है, लीटर हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है वो। तो 100 इकाई आयतन विलियन में, यानी हमारा ये जो विलियन है ये पहले से ही फिक्स है कि ये 100 इकाई, हम मान लेते हैं इसको कि ये 100 ml है। इकाई का मतलब यहाँ पे हमने ml मान लिया कि 100 ml हमारा विलियन है पहले से ही। तो उस 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। हम मान लेंगे कि पूरा जो 100 ml है इसमें, जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है 10%, तो मान लेंगे कि इसमें 10 ml कोई भी विलेय घुला हुआ है, 10 ml विलेय है और 100 ml पूरा हमारा विलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विलायक जो है वो 100 माइनस 10 ml यानी 90 ml इसमें विलायक होगा। शुरू समझते हैं, हमने शुरू में लिया 90 ml वाटर, उसमें हमने 10 ml हम एथिल अल्कोहल मान लेंगे, वो भी लिक्विड स्टेट में होता है। हमने 90 ml लिया वाटर, 10 ml लिया एथिल अल्कोहल, दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारा जो विलियन बना वो 100 ml बन गया। तो अभी अगर इसको हमको निकालना होगा कि आयतन परसेंट क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 100 ml यानी 100 इकाई आयतन के विलियन में जितने भी विलेय के इकाई आयतनों की संख्या को उस विलियन का आयतन परसेंट कहा जाता है, और इसको प्रदर्शित किया जाता है V/V से। इसका फॉर्मूला होता है आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणे 100। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है 10% V/V, तो जहाँ पे भी V/V देखेंगे इसका मतलब आपको ये हुआ कि V मीन्स वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। देखिए विलेय का वॉल्यूम और इसके नीचे अपॉन विलियन का आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, यानी विलेय का आयतन ऊपर रहेगा, विलियन का आयतन नीचे रहेगा। इसी को और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए। तो इसका भी वॉल्यूम ऊपर है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो इसीलिए इसको V/V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आयतन परसेंट, यानी 100 ml अगर हमारा विलियन है तो उसमें कितना ml कोई भी विलेय घुला हुआ है वो कहलाता है उसका आयतन परसेंट।
इसी से मिलता जुलता एक और होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जैसे यहां देख रहे हैं, यह है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके भी नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। द्रव्यमान एक का होगा द्रव्यमान, यानी ऊपर जो होगा फॉर्मूले में, यह फॉर्मूला देखिए, विलय का द्रव्यमान ऊपर रखा जाता है और जो विलयन होता है उसका आयतन नीचे रखा जाता है। तो इसको शॉर्ट टर्म में बोला जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको परिभाषा में बोलना होगा तो क्योंकि विलयन नीचे है तो हम पहले से ही विलयन के आयतन को फिक्स कर देंगे, इसको हम 100 इकाई मान लेंगे। तो इकाई का मतलब हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारा जो ये पूरा विलयन है ये 100 ml है, 100 ml है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 100 इकाई आयतन, यानी 100 ml अगर हमारा आयतन है तो उस विलयन में उपस्थित ग्राम में विलय की मात्रा, क्योंकि विलय का द्रव्यमान ऊपर रखा जाता है और द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में नापा जाता है यहाँ पे। तो 100 ml आयतन जो है वो विलयन का, उसमें कितना ग्राम विलय का घुला हुआ है, और उसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कहलाता है द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे इसको W/V से प्रदर्शित किया गया है। W इसलिए कि ऊपर विलय का द्रव्यमान है और नीचे V इसलिए कि नीचे विलयन का आयतन है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है 10% W/V। एक विलयन है 10% W/V ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विलयन रहा होगा, पूरा जो विलयन तैयार है, उस विलयन का जो पूरा आयतन है वो कितना है 100 ml। उस 100 ml विलयन में 10% का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो इसको अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कहेंगे कि 10% वो W/V है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है ये। तो जब भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना होता है तो विलय का द्रव्यमान ऊपर रखा जाता है, विलयन का आयतन नीचे रखा जाता है, इंटू 100 कर देते हैं तो उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकल जाता है। ये तीनों मिलते जुलते टर्म्स थे। इसी तरह से एक और नेक्स्ट एक टर्म होता है निकालने का, कंसंट्रेशन, जिसको सांद्रता कहा जाता है। एक ये टर्म है ग्राम प्रति लीटर। इसके भी नाम में इसका मतलब पूरा छिपा हुआ है। देखिए, ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर अगर हमारा विलयन होगा, 1 लीटर फिक्स है। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर हमारा विलयन फिक्स है। जैसे ये हमारा विलयन है, पहले से इसका अमाउंट पूरा, ये विलयन है, इसमें विलय और विलायक दोनों मिले हुए हैं। इसका जो अमाउंट है वो है 1 लीटर। इस 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम विलय के घुले हुए हैं उसको कहते हैं ग्राम प्रति लीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ भी है कि 5 ग्राम पर लीटर NaCl विलयन है हमारे पास है। ये जो विलयन है हमारा, इसको हमने लिख दिया है कि 5 ग्राम पर लीटर ये NaCl का विलयन है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर जो विलयन है, उस 1 लीटर के विलयन में ये जो NaCl है इसके अंदर 5 ग्राम घुला हुआ है। जब इसका हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसको कहा जाएगा कि 5 ग्राम पर लीटर उसकी सांद्रता होगी, यानी 1 लीटर के अंदर 5 ग्राम घुला हुआ है। जैसे आपको हमने पहले ही बताया था सांद्रता की परिभाषा में कि जो विलयन होते हैं इनके आयतन को फिक्स कर दिया जाता है। उस फिक्स आयतन में कितना विलय घुला हुआ है वही सांद्रता कहलाती है। तो अगर हमको ग्राम पर लीटर में निकालना होगा तो 1 लीटर में कितना ग्राम घुला हुआ है वो ग्राम पर लीटर कहलाएगा। अभी हम लोग इनके सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले हम इन लोग की परिभाषाएं समझ रहे हैं, इनके सूत्र समझ रहे हैं। इसको जब निकालना होता है, अभी हम लोग सवाल करेंगे इसके, तो कितना लीटर है अमाउंट, वॉल्यूम, उसको नीचे रख देंगे आयतन विलयन का, और विलय का कितना ग्राम घुला हुआ है उसको ऊपर रख के भाग कर देंगे, ग्राम पर लीटर निकल जाता है। अभी देखेंगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स में। जैसे एक और टर्म है इसका, ढेर सारे टर्म्स हैं। एक टर्म होता है मोलरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल M। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा ये होती है, परिभाषा को जानने से पहले आप इनके सूत्र याद कर लेंगे, क्योंकि सूत्र से ही इनकी परिभाषाएं आसानी से याद हो जाती हैं। मोलरता बराबर क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब इसकी परिभाषा जब बताएंगे तो क्या कहेंगे, विलयन के, देखिए, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर, इसको हमने 1 लीटर कर दिया, प्रति लीटर आयतन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं वही कहलाती है मोलरता। परिभाषा में क्या बोलेंगे
कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। जैसे आप अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मूले में मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रख देते हैं और विलयन का आयतन नीचे रखा जाता है। इसको जब मैथमेटिकल टर्म में लिखा जाएगा तो मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, और जो विलयन का आयतन है वो लीटर अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम कैपिटल वी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला बन जाता है मोलरता निकालने का, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो हमको पता है कि मोल यानी एन जो होता है मोलों की संख्या वो W/m, जहाँ पे W होता है विलेय के दिए गए भार कितने क्वेश्चन में दिए गए हैं वो, और ये जो कैपिटल एम होता है ये उसका अणु भार होता है या मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, इसको मोलर मास कहा जाता है। अब क्योंकि दो एम मैच कर जा रहे हैं तो हम इसको एम डैश कर दे रहे हैं। तो ये एन का वैल्यू हो गया क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कि एन इक्वल होता है W/m। ये एक फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय का दिया गया भार बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो ये एन की वैल्यू रख दी गई और नीचे वी, कैपिटल वी यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो लीटर में है। अगर ml में दे देता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं, इसको हम स्मॉल v से लिख करके अपॉन 1000 कर देंगे उसको लीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि हमको विलियन का आता है लीटर में चाहिए। तो ये W/m डैश हो गया n मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और ये कैपिटल V को कन्वर्ट कर दिया गया V/1000 उसको लीटर में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, m इक्वल W/m, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये V नीचे रह जाएगा, और ये m डैश किया गया था दोनों में अंतर करने के लिए। ये मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है। मोलरता बराबर ये W है विलेय का दिया गया भार, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, m डैश विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और V उसका आयतन है वो भी ml में, क्योंकि हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको